बेसिकली देखिए, हम अगर बात करें कि व्हाई वी आर हियर, सो वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स बेसिकली, जो उस टाइम ऑब्वियसली सुसाइड के थ्रू जो मर गए, राइट। अब हमारा यहाँ आने का उद्देश्य वही है स्पेसिफिकली। और अगर मैं पहले की बात करूं कि पहले क्यों नहीं आए हम कभी, पहले भी बहुत सारे लीक्स हुए हैं, नॉट अबाउट नीट ओनली, पहले बहुत सारे लीक्स हुए, राइट। तो पहले मैं कहाँ था या ये सब कहाँ थे, तो उस टाइम शायद हमारे पास कोई आइडल नहीं था। आज के टाइम एक आइडल है, एक पार्टी है हमारे पास जो शायद हमारे लिए सोच सकती है। और ऑब्वियसली अगर मेरा जो बेसिकली मेरे को अगर सपोर्ट करना होगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। अभी तक 15-16 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो चुका है। उनके न्याय के लिए उन बच्चों के प्रति कौन जवाबदेही है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हम ये पिछले कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया। 6 तारीख को भी हुआ था, मैंने पार्टिसिपेट किया था, रात भर यहाँ रुका और अभी भी मैं यही था। और महिला पहलवानों के आंदोलन में भी मैंने लाठियां खाई है, उनके लिए मेरा लिखा था। और आज जो हमारे युवा के साथ जो प्रदर्शन बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आज उनको किसी भी स्तर पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है और उनको आज आंदोलन करने के लिए मजबूर जो किया गया है। तो मैं हमेशा से एक सबके साथ में रहा हूँ और उनकी जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनके साथ खड़ा रहूंगा। और जितने कभी हूँ और कविता के माध्यम से हमेशा अपनी बात करता हूँ। भाई कौन से छात्र को उकसाया जा रहा है? पेपर हमारा लीक हो रहा है। आपकी वजह से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कार्तिक शर्मा द मॉर्निंग स्टार डिजिटल चैनल से। आज मैं जंतर मंतर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। अभिजीत दीपके जी अपनी जगह पे वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले एक वर्कशॉप चल रही है जो कांग्रेस जनता पार्टी वालों की चल रही है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर्स है वो सभी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब अपना प्रोटेस्ट पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स है सबके पास स्लोगन्स, बैनर्स, हर चीज है जो सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए और उनकी मांगे पूरी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एक भैया यहाँ पे बैनर लेके खड़े हुए हैं। इसमें लिखा है नथिंग मैटर्ड मच, नथिंग मच मैटर्ड एंड द लेस इट मैटर्ड the less it mattered. Worse things had happened, worse things kept happening. #resign धर्मेंद्र प्रधान। जैसे कि आप देख सकते हैं हर किसी की मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करवाना चाहते हैं और इनकी ये मांगे कब तक पूरी होगी ये शांतिपूर्वक कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आप आगे देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत जोश में यहाँ की जनता है और उनकी स्पीच पे सब थालियां बजा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए तो हमें देशद्रोही बोला जाता है, लेकिन मैं इन गवार अनपढ़ मंत्री और मिनिस्टर को बताना चाहूंगा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोही नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं होता। अरे मोदी जी तुम सुन लो, अरे तुम तो मेरे भी जैसा थोड़ी देर से देशद्रोह तब तक हमारे सिस्टम के हिस्से में तुमने गटार बना के रखा है, इसका हिस्सा हम बनते रहे। आपके अंदर अगर खून है, भगत सिंह इस देश में जन्मा है, अगर आप भगत सिंह को मानते हो, अगर आप किसी भी क्रांतिकारी को मानते हो तो मैं सबको आगाह करूंगा, आ जाओ लड़ लेंगे। कैसे आप कैसे जी रहे हो? आप सिस्टम के आगे झुक के जीने से अच्छा हम मर जाएंगे, फंस जाएंगे, जेल के अंदर रहेंगे, लेकिन ये सिस्टम के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट अपनी आवाज उठाता रहा, जम्मू कश्मीर अपनी आवाज उठाता रहा, साउथ इंडिया अपनी आवाज उठाती रही, दिल्ली में आज सारे युवा एक साथ हुए, फिर भी ये मेलोडी के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त है। इनके शर्म आना चाहिए, इनके शर्म आनी चाहिए, शर्म होना चाहिए इन गद्दारों को। देश की तस्वीर गद्दार उन लोग हैं जिनसे पेपर लिख रोका नहीं जाता। ये विकसित भारत की बात करता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा विकसित भारत जिसमें पेपर लिखो, जिसमें युवा अपनी आवाज न उठा पाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा विकसित भारत, मुझे तो एक ऐसा विकसित भारत चाहिए जिसमें सबका विकास हो, जिसमें युवा रोजगार, जिसके युवा के हाथ में रोजगार हो, जिसमें इस देश की युवा अच्छी शिक्षा से शिक्षित हो। आज जेएनयू को एंटी नेशनल बोला जाता है इन गवार के द्वारा। जेएनयू जैसे प्रतिष्ठान हर देश के कोने में, ऐसा देश मुझे चाहिए। मैं तो इस देश का नागरिक, मैं तो ऐसे अच्छे देश के नागरिक हूँ जो भारत को डेफिनेशन इन लोगों ने बदल के रख दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं?
बेसिकली देखिए, हम अगर बात करें कि व्हाई वी आर हियर, सो वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स बेसिकली, जो उस टाइम ऑब्वियसली सुसाइड के थ्रू जो मर गए, राइट। अब हमारा यहाँ आने का उद्देश्य वही है स्पेसिफिकली। और अगर मैं पहले की बात करूं कि पहले क्यों नहीं आए हम कभी, पहले भी बहुत सारे लीक्स हुए हैं, नॉट अबाउट नीट ओनली, पहले बहुत सारे लीक्स हुए हैं, राइट। तो पहले मैं कहाँ था या ये सब कहाँ थे, तो उस टाइम शायद हमारे पास कोई आइडल नहीं था। आज के टाइम एक आइडल है, एक पार्टी है हमारे पास जो शायद हमारे लिए सोच सकती है। और ऑब्वियसली अगर मेरा जो बेसिकली मेरे को अगर सपोर्ट करना होगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे आके अभी क्या समाधान मिला है कोई? अभी एज सच कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है। वी आर स्टिल इन अ होप, और आई बिलीव एक इंसान के अंदर एक होप ही होती है जो उसको जिंदा रखती है, राइट। हम एक होप में है कि अभिजीत जो है वो बिल्कुल सपोर्ट में है, अभिजीत के हम बेसिकली सपोर्ट में है, और उनसे ही होप है हमें कि वो शायद ये चीज करवा लेंगे। क्योंकि मैं तो हो सकता है अपना आधा दिन दे पाऊं यहाँ पे जंतर मंतर पे, पूरा दिन दे पाऊं, बट वो बंदा अकेला लगा हुआ है। और ये इनके साथ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब अभिजीत के सपोर्ट में ही है। ये तो आपकी बात ठीक है, बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोटेस्ट गो? प्रोबेबली जितना हमने सोचा उससे ज्यादा ही लगेगा। लाइक हाउ लॉन्ग? कोई ऐसी टेंटेटिव आइडिया नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं बता पाऊंगा मैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहली बार एक प्रोटेस्ट में हूँ। बट आई पर्सनली फील कि अगर ये लोग कल से पूरी रात रुके हैं, आज का पूरा दिन हो जाएगा, और उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है 2, 4, 6 महीने और ले ले। Okay, so what do you think? Will Dharmendra Pradhan resign? आई पर्सनली फील कि ये धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात नहीं है, इट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। जिस सिस्टम पे हम बैठे हैं, राइट, क्योंकि कल को अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगर रिजाइन कर भी दिया और उनकी जगह उनसे ज्यादा कोई बेहतर आ गया, नो वन नोस कि कितने लीक्स होंगे। तो इट्स अबाउट अ बेटर एजुकेशन सिस्टम। ये लीक नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जरूरी है, बट एजुकेशन सिस्टम का सुधरना उससे ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए अब हम मिलते हैं, भैया का नाम पूछते हैं सबसे पहले। मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है और मैं DU से BA ऑनर्स कर रहा हूँ इन पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन। तो आज आप यहाँ पे किस चीज के लिए मौजूद हैं और आपने किस चीज का ये टी-शर्ट ले रखी है? देखिए, हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, और उसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि आए दिन पेपर लीक्स हो रहे हैं, NTA फेल हो रहा है, CBSE भी फेल हो रहा है, और आए दिन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहा है। अभी तक 15-16 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो चुका है। तो उनके न्याय के लिए उन बच्चों के प्रति कौन जवाबदेही है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हम ये पिछले कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया। 6 तारीख को भी हुआ था, मैंने पार्टिसिपेट किया था, कल भी किया, रात भर यहाँ रुका और अभी भी मैं यही हूँ। तो जैसे कि भैया बता रहे हैं कि वो पूरी रात से यहाँ पे मौजूद है और वो NTA को यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि उनके जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं उस पे उनका पूरा कहना है। थैंक यू भैया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आइए मिलते हैं। आप यहाँ पे भैया कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है। हाँ जी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी को कुर्सी पे कौन बिठाया? देखिए, इस चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता, बिकॉज हु एम आई टू आंसर। आप भी एक भारत के सिटीजन हैं, हमारे आपके वोट से सरकार चलती है, सिस्टम चलता है, और उनको कुर्सी पे हम लोगों ने बिठाया, उतारेगा कौन? अगर हमारा कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है हम उसको नौकरी से निकाल देते हैं। तो सरकार, ये सिस्टम ये हमारे लिए है और देश के लिए है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम उसको नौकरी से निकाल देंगे, बस। भैया का ये कहना है कि अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जैसे हर किसी को, किसी एम्प्लॉय को, अगर वो कोई गलत काम कर रहा हो या किसी गलत प्रैक्टिस में हो तो उसे निकाल देना चाहिए। तो वैसे ही भाई साहब का कहना है कि अगर सरकार में कोई चीज ढंग से नहीं की जा रही है तो धर्मेंद्र प्रधान जी से उनका कहना है कि उन्हें निकाल देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद साथियों। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जनता की एक ही पुकार, न्याय और अधिकार। जनता की एक ही पुकार, हम जनता की एक ही पुकार। तो
मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिससे हम लोग लड़ते 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 आज यहाँ तक पहुंचे हैं, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, मैं उसको बताकर उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। Until the lion learns how to write, until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter। तो हम सबको भी साथियों वही हंटर करना है ऐसी करप्ट सरकार के लिए कि वो हम लोगों की एजुकेशन को करप्ट ना कर पाए। हमारी सरकार चाहती क्या है? ना हम लोग पढ़े, ना हम लोग स्टडी करें, ना एजुकेशन ले, ना हम लोग अपने अधिकारों के बारे में जाने, ना हमें अधिकार पता होंगे, ना हम अपनी मांग करेंगे। फ्री में उनका राशन बांटते हैं वो लोग और उसी से लोगों को खुश कर देते हैं। हमें एजुकेशन होगी, हम अच्छे युवाओं के पास, लोगों के पास, तभी तो हम अपने राइट की डिमांड कर पाएंगे। तो हमने जो ये स्टेप लिया है तो हमें इस पे जुटे रहना होगा और इस पे चलते रहना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, और हमें सरकार के लिए वो हंटर बनना ही पड़ेगा। तो हम सब की एक ही पुकार, न्याय और अधिकार। हम सब की एक ही पुकार, इनकलाब, इनकलाब। मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12th की और ग्रेजुएशन की पहले, उसके बाद एक कॉलेज में एडमिशन लिया, वकालत की। वकालत मैंने की ये जानने के लिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि लॉ का मतलब क्या होता है। जब वकालत की तो पता चला कि हमारे अधिकार क्या है, हमें आवाज उठानी चाहिए। लोग बोल देते हैं कि क्या मिल जाएगा आवाज उठा के, तुम अकेले कर क्या लोगे? तो नहीं, एक चलता है तो उसके पीछे दो चलते हैं और एक 11 हो जाता है। तो इसीलिए हारना नहीं है और घबराना नहीं है, बस साथ में जुटे रहना है और चलते रहना है। एक दिन हमें सफलता मिलकर रहेगी, हमें न्याय मिलकर रहेगा, हमें अपना अधिकार मिलकर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और महिला पहलवानों के आंदोलन में भी मैंने लाठियां खाई है, उनके लिए मेरा लिखा था। और आज जो हमारे युवा के साथ जो भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आज उनको किसी भी स्तर पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है और उनको आज आंदोलन करने के लिए मजबूर जो किया गया है। तो मैं हमेशा से एक सबके साथ में रहा हूँ और उनके जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और क्योंकि मैं कवि हूँ और मैं कविता के माध्यम से हमेशा अपनी बात रखता हूँ। संगठित युवा को करना पड़ेगा, संगठित युवाओं को अब करना पड़ेगा। देश किसी की इच्छा को अब बचाना पड़ेगा, देश किसी की इच्छा को अब बचाना पड़ेगा। युवाओं से धोखा किए जा रहे हैं, युवाओं से धोखा किए जा रहे हैं। आते हैं आंसुए पिए जा रहे हैं, आते हैं आंसुए पिए जा रहे हैं। देखो अब आंसुओं का हिसाब इनको देना पड़ेगा, संगठित युवाओं को अब करना पड़ेगा। देश किसी को इच्छा को अब बचाना पड़ेगा। देखो गहरी नींद में सरकार सो रही है, देखो गहरी नींद में सरकार सो रही है। जिंदगी युवाओं की बर्बाद हो रही है, जिंदगी युवाओं की बर्बाद हो रही है। सुनती नहीं नींद से, सुनती नहीं नींद से, अब जगाना पड़ेगा। संगठित युवाओं को अब करना पड़ेगा, देश की शिक्षा को अब बचाना पड़ेगा। युवा से ही भारत की
दुनिया में पहचान है, युवा से ही भारत की दुनिया में पहचान है, युवा के ही दम से मेरा भारत महान है, युवा के ही दम से मेरा भारत महान है। कमजोर नहीं है युवा, कमजोर नहीं है युवा, ये बताना पड़ेगा, संगठित युवा को अब करना पड़ेगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अंकल ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की है अपने शब्दों से। जैसे कि अब आपने देखा अंकल ने अपने शब्दों के प्रति इतनी अच्छी प्रस्तुति इस गीत की है। और अंकल का यहाँ पे कहना है कि युवाओं को जागना पड़ेगा और युवा एक अगर संगठित हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपका कहना है? देखिए देश की युवा शक्ति है, देश भविष्य, युवा भविष्य का करता है, भविष्य लिखने वाला है युवा। अगर उस युवा को सरकारों के द्वारा अगर उसके भविष्य में बर्बाद किया जाएगा तो आप अंदाज लगा सकते देश का क्या हाल होने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ युवा संगठित हो जाए, अपनी शिक्षा को, अधिकार को, रोजगार को, मान सम्मान को बचा ले। आज बहुत जरूरी हो गया है। सरकार निरंकुश हो चुकी है, किसी की सुन नहीं रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद है अंकल का भी और सभी का यहाँ पे जो हमारे साथ। मेरा नाम अशोक तोमर है और आज मैं यहाँ जंतर मंतर पर आया हूँ इन सभी बच्चों का समर्थन करने के लिए। जैसा कि हमारे जो सीजीआई साहब है उन्होंने हमारे बच्चों को कॉकरोच बोला था और हमारे बच्चों ने सबने मिलकर ये कॉकरोच पार्टी के नाम से बना दिया है और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। और मेरा सभी के बच्चों के माता पिताओं से, जैसे कि मैं एक बाप हूँ, और सभी के बच्चों से और उनके माँ बापों से यही अनुरोध है कि बच्चों के साथ साथ खुद भी आए और इस प्रोटेक्ट का हिस्सा बने, ताकि ये जो सरकार है ये सुने और हमारे बच्चों के पेपर लीक ना हो, हमारे बच्चों की हत्या ना हो। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अंकल का भी यही कहना है कि पेपर लीक ना हो। जो भी अंकल ने कहा बहुत अच्छा कहा। और माँ बाप ना साथ में खड़े हैं। और जब वही चीज है ना, जब पहले माँ बाप अकेले खड़े होते ना तो चाहे सरकार ना सुने, लेकिन जब दोनों पीढ़ियां साथ में खड़ी होती है ना तो सरकार को सुनना पड़ता है और सरकार को झुकना पड़ेगा। इस पर बरगलाने वाली बात जो आ रही है क्या कि युवाओं को उकसाया जा रहा है, ये सच है क्या? भाई कौन से छात्र को उकसाया जा रहा है? पेपर हमारा लीक हो रहा है, आपकी वजह से रवानी रखने वाला युवा है। अब देखें हम छात्र हैं, मैं कहाँ से यूपी से हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई एग्जाम सेंटर बरेली से यहाँ पड़ता है, दिल्ली में कितने रुपए खर्च होते हैं मेरे पता है? आने जाने में 2000 रुपए। और मेरे पापा मम्मी कैसे मुझे पैसे देते हैं उस किराए के, वो मुझे को पता है ना, या आपको पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो अगर वही पेपर लीक हो जाता है तो दोबारा मैं अपने पापा मम्मी से कहूंगी कि मुझे फिर 2000 रुपए दो, एग्जाम है मेरा दोबारा। तो सरकार आपका मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों नहीं है? जो देश का मोदी मीडिया के सवाल उठे तब मोदी मीडिया दिखाती है। साहब की महामारी दिखाएगी ना मोदी मीडिया। मोदी मीडिया हम जैसे बच्चों को दिखाएगी ना, मोदी मीडिया मोदी जी को दिखाएगी, बड़ी मीडिया को दिखाएगी, हमें नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम आप आवाज उठाएंगे ना। अब बड़ी मीडिया क्या दिखाएगी कि साहब लंदन गए, साहब ट्रम्प से मिले, बड़ी मीडिया ये दिखाएगी। तो ये विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी कि हम आज जंतर मंतर पे काम करेंगे। हम यहाँ सो रहे हैं, मोदी जी ये विश्व गुरु बना रहे हैं, ठीक है। और विश्व गुरु ये बना रहे हैं कि आज बच्चे ना सुसाइड कर रहे हैं, इस बात का विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। और कौन सा विश्व गुरु बना दिया? मोदी जी का मैं काम करने का तरीका बताऊंगा। मोदी जी का काम करने का तरीका मैं बताता हूँ। मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी 10 लाख का सूट पहनेंगे, 6 लाख का चश्मा लगाएंगे और 8 लाख का वॉच पहनेंगे। लग्जरी आइटम का
शौक है मोदी जी। जब 2008 में मुंबई में अटैक होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने में शर्म आ रही है, डर रहे हैं, घबराए हैं मोदी जी। मोदी जी को फुर्सत नहीं है विदेश यात्रा से। मैं बस मोदी जी से सवाल करना चाहूंगा, आपका बच्चा अगर होता, आपका बच्चा ऐसी फेल हो जाता है नीट का पेपर, तब आपका मोदी जी तो बच्चा ही नहीं, मोदी जी अनपढ़ है। जैसे वो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग का दिमाग खराब हो जाता है, बुढ़ापे में सटिया जाता है। मोदी जी का काम क्या है? बस देश को गुमराह करना, धर्म के नाम पे लड़वा दो, पागल बना दो। हाँ, धर्म के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये किया भाई और बहनों, पाकिस्तान वो कर रहा है भाई और ट्रम्प ये कर रहा है। मोदी जी तो फ्राटेदार इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। गलत देशों से करते हैं। मोदी जी बिहार में इंग्लिश बोलते हैं और अमेरिका जाके बात करते हैं। बिहार में इनका एक भाषण हुआ था, ये वहाँ भाषण में जाके अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं बिहार के लोगों से। जहाँ पे इनको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, पीछे वहाँ पे गाने और बहुत सारे म्यूजिक चला के स्टूडेंट्स का और प्रोटेस्टर्स का जोश बढ़ाया जा रहा है और सबका यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन कर देना चाहिए। मैं कार्तिक शर्मा, द मॉर्निंग स्टार डिजिटल चैनल से मेरे कैमरामैन दर्श गुप्ता के साथ, धन्यवाद।